Hare Krishna. Welcome to the Deccan Traders market analysis for 18th of October. सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी के लिए होंगे ये इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। सो इसके बेसिस पर हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा रेजिस्टेंस के पास जा रहा हो या फिर ओपनिंग ही गैप अप हो रहा हो यहाँ ये लेवल के पास, सो अगर यहाँ हमें रिजेक्शन यानी पुल बैक कैंडल देखने को मिलता है, सो पुल बैक कैंडल यानी ऐसा वाला कैंडल जैसे ये रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है, सो एक छोटे से स्टॉप लॉस में, यानी निफ्टी के लिए मैक्स स्मॉल स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का रहेगा। सो यहाँ से जैसे ही हमें यहाँ रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है, फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जाकर या फिर गैप अप ही खुलकर रिजेक्शन पुल बैक कैंडल देखने को मिल रहा है, यहाँ से सीधा येलो लेवल तक एंड सपोर्ट लेवल तक यहाँ तक का ब्यूटीफुल बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है एंड अगर डायरेक्ट ही यहाँ फ्लैट ओपन होकर ब्रेक डाउन मिल रहा है और ये येलो लेवल के पास रिजेक्शन फेस कर रहा है, सो कंटिन्यूशन ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकता है ये लेवल तक नीचे निफ्टी के लिए। ऑल्दो 19,691 तक का रूम है, सो ये टारगेट्स रहेंगे क्योंकि ये जो सेलिंग हुआ था इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया है, करेक्शन हो गया है। सो अगर फ्लैट खुलकर रिजेक्शन फेस करता है डायरेक्टली यहाँ येलो लेवल के पास, कंटिन्यूशन ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुलकर ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर गैप अप खुल रहा है और यहाँ हमें रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है, सो सीधा सपोर्ट लेवल्स तक का ब्यूटिफुल बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है यानी फ्लैट खुलकर सीधा यहाँ ब्रेक डाउन मिल गया ये सपोर्ट लेवल के पास और पुल बैक कैंडल मिल रहा है या फिर ओपनिंग ही यहाँ हो रहा है गैप डाउन, सो अगर यहाँ पुल बैक कैंडल यानी जैसे ऊपर की तरफ कैसे हमने रिजेक्शन का कैंडल देखा था वैसे ही पुल बैक कैंडल यहाँ देखने को मिल रहा है छोटे से स्टॉप लॉस में, यहाँ से हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है सीधा रेजिस्टेंस तक। अगर डायरेक्टली यहाँ येलो जोन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, सो कंटिन्यूशन ऑफ बाइंग देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लिए अपर साइड टारगेट्स ये रहेंगे, टोटली 19,895 तक का रूम है निफ्टी के लिए ब्यूटीफुल। अगर ये करेक्शन कंटिन्यूशन ऑफ सेलिंग हो रहा है तो नीचे की तरफ रेजिस्टेंस फेस करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर ऊपर की तरफ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है ब्यूटीफुल्ली तो यहाँ से अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए ये टारगेट्स रहेंगे। सो अब बैंक निफ्टी के लिए हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। सो बैंक निफ्टी के लिए ये है इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। सो कल के लिए अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है, सो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, यहाँ अगर हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिल गया अच्छा सा पुल बैक कैंडल फर्स्ट 10:30 के अंदर, यानी सीधा खुलकर 10:30 के अंदर यहाँ सीधा ऊपर जाकर ये रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन कैंडल मिल गया, सो छोटे से स्टॉप लॉस में बैंक निफ्टी के लिए कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, 30 पॉइंट्स का। सो 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस में हमें यहाँ से ब्यूटीफुली सीधा सपोर्ट लेवल तक का बेरिश मूवमेंट कैप्चर करने को देखने को मिल सकता है। 44,554 से 44,300 के लेवल तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है एंड ये येलो जोन के नीचे ही, यानी अगर हमें यहाँ फ्लैट खुलकर या फिर गैप अप खुलकर यहाँ रिजेक्शन नहीं मिल रहा है बट ये येलो जोन के नीचे ही रेजिस्टेंस फॉर्मेशन बना रहा है डायरेक्टली, क्योंकि ये जो सेलिंग हुआ था उसका करेक्शन हो गया है। सो करेक्शन होने के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, इम्पल्स। सो जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस फॉर्मेशन बना रहा है, सो यहाँ से कंटिन्यूशन ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकता है। नीचे के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये टारगेट्स रहेंगे, ऑल्दो बैंक निफ्टी के लिए 44,044 यानी ये लेवल तक का रूम है। सो अगर कंटिन्यूशन ऑफ सेलिंग होता है 44,180 तक का सपोर्ट लेवल तक और सपोर्ट लेवल के नीचे जब ये ब्रेक डाउन देकर सस्टेन करेगा तो 44,180 तक का अच्छा सा टारगेट बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर ओपन होता है यानी ये जो 44,554 ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होकर
इस रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तभी हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी के लिए ये टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि अगर ये जोन में ओपन हो रहा है, यानी ये येलो जोन एंड 44,554 ये जोन में अगर ओपन हो रहा है तो प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सो अगर इस रेड लाइन के ऊपर ही ओपनिंग रहकर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है तो यहाँ से हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ओपन यहाँ होकर सीधा येलो जोन के पास आ रहा है तो यहाँ अगर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है तो ये जो रेड कैंडल का हाई है ना, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। इसके ऊपर 44,693 यहाँ तक का सेकेंड टारगेट रहेगा। सो ऐसे अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये रेड लेवल के ऊपर ओपनिंग रहना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तभी हमें बैंक निफ्टी में अपर साइड के टारगेट्स हिट होने के चांसेस रहेंगे, अप साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इस जोन में ओपन हो रहा है सो हैवी चांसेस ये रहेंगे कि यहाँ प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो ऐसे हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।